डीआईपी डाइट एंड हेल्थ क्वेश्चन और आंसर के इस 10th एपिसोड में लगातार 10 सेशंस और लगभग 50 से ज्यादा सवालों का जवाब देने के बाद मैं आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। डीआईपी डाइट, डिसिप्लिन्ड इंटेलिजेंट प्लान, डिसिप्लिन्ड एंड इंटेलिजेंट लोगों के लिए, पीपल्स के लिए, जो दवाओं और बीमारियों से अपने आप को मुक्त करने के लिए, प्रयास करने के लिए उतारू हैं, जो प्रयास करना चाहते हैं और शरीर को 3Ds, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के हिसाब से 3Ds, डॉक्टर, ड्रग्स एंड डिजीज से मुक्त करना चाहते हैं, तो एक ही उपाय है, एक ही तरीका है, वो है एजुकेशन। एजुकेशन ही हमें मेडिकेशन से बचा सकता है। अगर आप इस बात में विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एजुकेशन, एजुकेशन, ओनली सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स इज राइट एजुकेशन। अभी इस समय जब हम देख रहे हैं स्वास्थ्य हमारी सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से टॉप प्रायोरिटी पे आ गया है। ये हालांकि हमेशा से टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए था, पर अभी, लेकिन ऐसे सिचुएशन में अगर हमने अल्टरनेट हीलिंग थेरेपीज को, अल्टरनेट टेक्निक्स को, अल्टरनेट मैकेनिज्म को नहीं समझा, जो दवाओं के बिना हम अपने आप को अगर ठीक करने के प्रोसेस को नहीं समझे, अपने शरीर और शरीर की आंतरिक शक्ति को नहीं समझे, तो हम अपने आप को दवाओं और बीमारियों में स्लोली डुबो लेंगे और खुद को WHO के आंकड़ों के अनुसार हर साल 16% लोग इंडिया में गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। उसका कारण है दवाओं के ऊपर किया गया व्यय, दवाओं के ऊपर किया गया खर्च। सो ये इतनी बड़ी राशि 20 लाख करोड़ की ये पूरी की पूरी मेडिकल और हेल्थ केयर इंडस्ट्री ऐसे ही खड़ी नहीं होती है। हर साल 15 से 20 करोड़ लोग इंडिया के गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें मेडिकल बिल्स भरने होते हैं। और क्यों मेडिकल बिल्स? क्योंकि शरीर बीमार होती है। शरीर क्यों बीमार होती है? क्योंकि हमें एजुकेशन नहीं है। सही खाना, क्या खाना, कितना खाना, इसकी जानकारी न स्कूल्स में दी गई और ना ही कोई ऐसा इंस्टीट्यूट से हमने ये लर्निंग किया। जो हमारे सामने आया, हमने अपने इंस्टिंक्ट को भी किल कर दिया और जो सामने आया उसे ही खाया, और जिससे हमने खाया उसने हमें बीमार बनाया। क्योंकि अलग अलग हीरो हीरोइन, ना जाने कौन कौन लोगों ने आकर के क्या क्या हमें खिलाए, हमें भी मालूम नहीं, कितने बार खिलाया, तो थोड़ी सोचने की बात है। देन कमिंग बैक टू द मेन, अगर आप डीआईपी डाइट प्लान शुरू कर चुके हैं या शुरू करना चाहते हैं, या शुरू करने के बाद किसी तरीके की आपको शारीरिक तकलीफ हो रही है या कुछ इम्बैलेंस पैदा हुआ है, सो इस सेशन में एवरी डे मैं 8 बजे कोशिश कर रहा हूं आकर के आपके उन सारे सवालों का जवाब दे सकूं जो आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड हो। क्योंकि बीमारी से रिलेटेड चीजों को हम सॉल्व कर नहीं सकते। 8000 से ज्यादा बीमारियां हैं, लेकिन जैसे जैसे हम स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगे, स्वास्थ्य एक है, स्वास्थ्य का मतलब है स्थिरता। सो आप देखेंगे कि बीमारी धीरे धीरे खुद ब खुद चली जाएगी। ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से सूर्य के स्नेह 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 निकलते निकलते अंधेरा स्लो गायब हो जाता है। तो जैसे जैसे हमारे शरीर की स्वास्थ्य ऊपर होती जाएगी, ऊर्ध्वगामी होती जाएगी, शक्ति ऊर्ध्वगामी होती जाएगी, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, बीमारी धीरे 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 निकलती चली जाएगी। सो इसी अनुभूति को, इसी भाव की अनुभूति को हमें खुद फील करनी है, इसे हम अपने जीवन में अप्लाई करनी है, उस स्वास्थ्य को प्राप्त करना है और स्लोली अपने शरीर से बीमारियों को दूर करते जाना है और इसका अनुभव करना है। यही मेरा प्रयास है, यही मेरा संकल्प है कि 100,000 फैमिलीज को मैं इंस्पायर कर सकूं, सपोर्ट कर सकूं, हेल्प कर सकूं, मदद कर सकूं दवा और बीमारी मुक्त जीवन जीने के लिए। सो मैं आप सबका फिर से अभिनंदन करता हूं और हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस का।
सो अगर आपके पास भी कोई ऐसे सवाल हैं, कोई ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो आप पूछना चाह रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ डालनी है आपको। प्लीज मेंशन योर नेम सो दैट आई कैन टेक योर नेम एंड वी कैन डिस्कस ऑन द सेम। थैंक यू सो मच। सो आई हैव गॉट वन क्वेश्चन, मुझे उनका नाम नहीं मिला है। मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और पैर में दर्द भी है, इसके लिए मैं क्या करूं? सो यूरिक एसिड का जो प्रॉब्लम है, एसिड का जो प्रॉब्लम है, वो चाहे कोई भी एसिड हो, अगर बॉडी में कहीं पे भी बढ़ेगी तो वो एसिड का मतलब आपको मालूम है वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेगी, वो ब्लॉकेज क्रिएट करेगी, वो जलन क्रिएट करेगी, वो जलाएगी, तो वो एनर्जी को खाएगी। सो हमें किसी भी तरीके के एसिड्स को कम करनी है, नेचुरल करनी है, तो आपको सबसे पहले एसिड का जो उल्टा है अल्कलाइन फूड्स लेने हैं। और डीआईपी डाइट की जब हम बात करते हैं तो दैट इज अल्कलाइन बेस्ड डाइट, जिसमें ऑलमोस्ट पूरी की पूरी जो फूड है वो अल्कलाइन ही है। सो आप डीआईपी डाइट स्टार्ट कीजिए एंड यू कंसिस्टेंटली डू इट फॉर 90 डेज। 90 दिन आपने करनी है। होम कुक्ड फूड अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो 1 मंथ के लिए या 2 मंथ्स के लिए आप स्टॉप कर सकते हो। अदरवाइज आप नेचुरल जल्दी से शरीर से एसिडिक कंटेंट को निकालने के लिए वी कैन हैव, हम लोग कुछ नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं राहुल जी। सो नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट में आप अपने जो किडनी का एरिया है वहां पे आपने सफेद पट्टी लगानी है, मतलब सादे पानी की पट्टी लगानी है, ताकि किडनी की फंक्शनलिटी, उसका एक्सपांसन एंड कॉन्ट्रैक्शन का स्पीड अच्छा हो, वो बेहतर हो। और जैसे जैसे वो बेहतर होगा आप देखेंगे कि आपका यूरिनेशन बेहतर होगा। यूरिनेशन बेहतर होगी तो शरीर की जो यूरिक एसिड है उस पार्ट की वो क्लीन होगी और आपको आराम भी लगेगा। एंड देन आपके सूजन जो हैं वो सूजन भी उसके बाद कम होने लगेंगे, पैरों के दर्द कम होने लगेंगे। तो ये आप, हालांकि पहले 1 वीक में आपको फर्क मालूम पड़ेगा, फिर भी अगर आपको लगता है सारी की सारी चीजें ऑन अ मॉनिटरिंग और सपोर्ट पोर्टल पे आप करें, सो वी हैव अ सपोर्ट प्रोग्राम फॉर 90 डेज। तो आप 90 डेज सपोर्ट प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आई एम कंडक्टिंग 90 मिनट सेशन ऑन हाउ डीआईपी डाइट प्लान वर्क्स। कैसे शरीर को हम दवाओं और बीमारियों से मुक्त रख सकते हैं, क्या शरीर के अंदर वो कैपेसिटी है अपने आप को हमेशा के लिए दवाओं से और बीमारियों से मुक्त रखने के लिए। हमारे अंदर वो कौन है जो हमें दवाओं से बीमारियों से मुक्त रखता है। ये सारी चीज़ों को अगर समझनी है तो आई एम डूइंग अ 90 मिनट एक्सक्लूसिव सेशन। और ये इसी पेज का पहला पोस्ट पे आप जाएंगे तो यू विल गेट अ वेबिनार, 90 मिनट वेबिनार एक्सेस, फ्री वेबिनार एक्सेस। आप वहाँ रजिस्टर कीजिए और वहाँ से आप काम शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज स्टार्ट विद डीआईपी एंड देन डू 1 नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट, इससे भी आपको फायदा होगा। होपफुली आपको आपका आंसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक लाइक तो बनता है, गिव मी सम लाइक। सो वी हैव अनदर क्वेश्चन, प्लीज आप लोग अपना नाम मेंशन कीजिए। ओके, अभिनव जी, लिपोमा को भी ठीक करने के लिए देर आर ओनली 3 थिंग्स बेसिक। शरीर को अगर हम डिवाइड करें तो शरीर में 3 अलग अलग एनर्जीज हैं, शारीरिक शक्ति, मानसिक और आत्मिक। और शरीर को अगर हम नॉर्मल शरीर की बात करें सो उसमें 2 चीजें हैं। एक है शरीर को ऊर्जा देना, हम दे सकते हैं। ग्रहण जो है हमारा शरीर खुद करता है, हमारी आत्मिक शक्ति ऊर्जा को लेती है। ऐसे नहीं कि आप जो भी दोगे वो ग्रहण कर लेगा। तो ये तीनों ऊर्जाओं को बैलेंस करना, यही आयुर्वेद भी सिखाता है। समदृष्टि समदोष, मतलब बैलेंसिंग सिखाता है वात पित्त कफ 5 ऊर्जाओं को। सो किसी भी तरीके का लिपोमा हो, किसी भी तरीके का गांठ हो, किसी भी तरीके का ब्लॉकेज हो, किसी भी तरीके की इन्फ्लेमेटरी इम्बैलेंस हो, इसको ठीक करने के लिए 2-3 तरीकों से हम काम कर सकते हैं। एक तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट काम है वो है शरीर में सही न्यूट्रिशन का देना, ताकि जिस पार्ट में लिपोमा है, जहां पे भी ये एक पर्टिकुलर पोर्शन ने पूरे शरीर में भी
कहीं पे भी अगर गांठ है तो शरीर गांठ को तो रखना नहीं चाहता, उसे वो गलाना ही चाहता है, क्योंकि गांठ एक पोर्शन है, बॉडी टॉक्सिन्स को जमा करके बांधती है। सो आप डीआईपी डाइट से स्टार्ट कीजिए एंड देन वी हैव सम योग थेरेपी। योग थेरेपी इसमें काम करता है। सो कुछ यौगिक क्रियाएं आप सीखिए, बॉडी से थोड़ा पसीना निकालने वाला, और आप देखेंगे जैसे जैसे बॉडी का इंटरनल सिस्टम, खास रूप से 3 सिस्टम्स जो हैं, वो आपका जो डाइजेशन सिस्टम है, आपकी रिस्पायरेटरी सिस्टम है और आपका न्यूरल सिस्टम, ये तीनों चीज जैसे स्ट्रांग होगा तो बॉडी से जितने भी लिपोमा टाइप के जितने भी डिजीजेज हैं वो शरीर को निकालना शुरू कर देगा। सो यू कैन स्टार्ट विथ अ डीआईपी डाइट प्लान, जिससे कि बॉडी में न्यूट्रिशन भरे एंड देन डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए, शरीर से गंदगी निकालने के लिए हम सेपरेटली काम करेंगे। सो थैंक यू सो मच अभिनव जी आपके सवाल के लिए। और अगर आपको लगता है हाउ डीआईपी डाइट प्लान वर्क्स, यू कैन रजिस्टर फॉर अ 90 मिनट सेशन, और यू ऑल्सो हैव एक्सेस जहां पे आप 90 डेज का एक गाइडेंस ले सकते हैं, जहां पे आप ये सीखेंगे कि शरीर के स्वास्थ्य को कैसे ऊपर करना है। जैसे ही शरीर का स्वास्थ्य बेहतर होता है, शरीर सारे तरीके के इन्फ्लेमेशन हो या जितने भी तरीके के लिपोमा हो, वो सब चीजों को नॉर्मल करता है। थैंक यू सो मच। सो वी हैव अनदर क्वेश्चन, प्लीज पुट योर नेम वाइल यू पुटिंग योर क्वेश्चन। जब भी आप अपना क्वेश्चन डाल रहे हैं अपना नाम भी डालिए। सर मेरा एज 20 साल है एंड 48, माई वेट 47, ओके, 5.4 इंच, कॉन्स्टिपेशन एंड पाइल्स की प्रॉब्लम है, वेट नहीं बढ़ रहा है, पेट में भारीपन रहता है, क्या करूं, प्लीज रिप्लाई। सो आई डोंट नो योर नेम बट वन थिंग, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी उम्र सिर्फ 20 साल की है तो आपको सबसे पहले जो चीज सीखनी है, आप जितनी भी पढ़ाई कर रहे हैं वो सारे पढ़ाइयों से सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई सीखनी है तो वो सीखनी है आपका शरीर किस तरीके से काम कर रहा है। इस शरीर को चलाने के लिए कौन कौन से मटेरियल्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये आपकी पहली लर्निंग होनी चाहिए। तो अगले 2-3 महीने आप इन्वेस्ट कीजिए, हर दिन 1 से 2 घंटा, जस्ट टू अंडरस्टैंड द मैनुअल ऑफ दिस बॉडी, कि बॉडी में आप क्या डालेंगे जो एनर्जी को देते हुए अपने आप को खुद बाहर निकाल देगा। कॉन्स्टिपेशन का मतलब वो शरीर के अंदर चिपक जाना, शरीर का एनर्जी भी खींचना और शरीर को एनर्जी भी नहीं देना, ये तीनों चीजें, और जब चीजें अटक जाएगी तो भारीपन भी लाएगी। सो इसमें 2-3 चीजों से हम काम शुरू कर सकते हैं। नंबर 1 जो तरीका है वो है भोजन के रूप में शुद्धिकारक द्रव्य। तो इसमें आप 1 करेला, 2 आंवला और 1 नींबू का जूस सुबह सुबह अगर आप पिएंगे तो ये धीरे धीरे टूटने लगेगी। दिस इज कॉल्ड अ जूस थेरेपी। देन आपको डेफिनेटली डीआईपी डाइट लेनी है जो कि न्यूट्रिशन बेस्ड डाइट है, जो आपके शरीर से मल को निकालने के लिए सपोर्ट करेगा। और नंबर 3 हम कुछ नेचुरोपैथिक सपोर्ट ले सकते हैं बाहर से, वाटर थेरेपीज का, जैसे कि पेट पे पट्टी लगाना, जैसे कि एनिमा थेरेपी लेना। एनिमा सबसे पावरफुल है कॉन्स्टिपेशन के लिए, विदाउट किसी साइड इफेक्ट, शरीर को शुद्धि करने के लिए, पुराने कब्ज को तोड़ने के लिए और शरीर के अंदर से टॉक्सिन्स को निकालने के लिए। सो आप यहां से शुरू कीजिए काम। और अगर आपको फिर भी सपोर्ट चाहिए सो डेफिनेटली वी हैव अ 90 डेज सपोर्ट। और हम कुछ ऐसे टेस्टिमोनियल हमारे पास हैं जिनको 20 साल से कॉन्स्टिपेशन था, they have been able to understand his body requirement, अपने बॉडी के रिक्वायरमेंट को समझ करके, बॉडी के सिग्नल्स के हिसाब से काम करके 1 वीक से 15 दिन के अंदर उन्होंने अपने पेट को पूरी तरह से व्यवस्थित कर लिया। सो ये लर्निंग का पार्ट है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। बॉडी की कोई भी बीमारी ये लर्निंग का पार्ट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, इट्स अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। सो मैं आपको आमंत्रित करूंगा इवन 90 डेज के मॉनिटरिंग प्रोग्राम, या यू कैन ज्वाइन अ 90 मिनट सेशन जहां पे भी मैं आपको कुछ डिटेल्स बता पाऊंगा। अदरवाइज जो मैंने आपको बताया उसके साथ भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो वी हैव अनदर क्वेश्चन, हाउ टू रिड्यूस बॉडी फैट। सो बॉडी फैट रिडक्शन इज one of the biggest challenge as per WHO.
WHO के हिसाब से मोर देन 36% पॉपुलेशन इज गोइंग टू बी ओबीज, और उसका नंबर वन कारण है ये समझ की कमी कि शरीर किस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जो चीज को बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगा वो चीज बॉडी में एक्यूमुलेट होते जाएगी, क्योंकि वो निकाल नहीं पा रहा है उसे। सो आपने 3 चीजों के ऊपर काम करनी है। सबसे पहले तो आपको भोजन के ऊपर काम करनी पड़ेगी, और बॉडी फैट के ऊपर काम नहीं करना है, आपको हेल्थ के ऊपर काम करनी है। हेल्थ अच्छी होगी तो बॉडी फैट खुद निकल जाएगी। हमने मेन जो काम करनी है वो स्वास्थ्य को इंप्रूव करने के ऊपर काम करनी है। तो पोषण पहला पार्ट है। बिना सही पोषण के आपका शरीर अगर पतला भी हो जाएगा, कुछ आपको हर्बल लाइफ और अलग अलग बहुत सारे न्यूट्रिशनल डाइट प्लान मिलेंगे जो अगर आप करते हैं तो पतला हो जाएंगे, लेकिन फिर से आप मोटे हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल मैंने देखे हैं कि हम लिक्विड सिर्फ पी करके अपने आप को पतला तो कर रहे हैं, लेकिन शरीर की न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होती है उससे। सो पोषण आपको खाना ज्यादा खाना है। जब आप पैसा आप जमा कब करने लगते हो? जब आपके पास नहीं होता है। तो बॉडी को सही न्यूट्रिशन, लोग 2 तरीके से मोटे हो रहे हैं, एक तो ज्यादा खा करके और दूसरा गलत खाना खा करके। सो आपने न्यूट्रिशनल पोषण को सबसे पहली प्रायोरिटी। दूसरा है श्रम। पोषण सही करने के बाद आपको श्रम करनी पड़ेगी, और श्रम करने के बाद तीसरा विश्राम। ये 3 चीजों को अगर आप आज से करना शुरू करते हैं तो अगले 3 महीने के अंदर आप देखेंगे आपका बॉडी जितना भी फैट हो उसका 10% डिडक्ट होना चालू हो जाएगा। और पोषण के लिए आप डीआईपी डाइट प्लान से स्टार्ट कर सकते हैं। श्रम के लिए आप कुछ योग थेरेपी यूज कर सकते हैं, और विश्राम के लिए आप योग निद्रा का सहारा ले सकते हैं। तो ये तीनों चीजें आपको मैं रेकमेंड करूंगा, आप यहां से स्टार्ट कीजिए। और अगर आपको लगता है कुछ आपको सपोर्ट की जरूरत है, सो आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच। So we have got 4 to 5 most amazing questions। वेट कैसे कम करें, उसके अलावा हमने जो आज क्वेश्चंस कवर किया कि कॉन्स्टिपेशन को कैसे ठीक करें, और साथ में हमने ये भी कवर किया कि बॉडी से जितने भी तरीके के गांठ हो, लिपोमा हो, जितने भी तरीके की आइटिस वाली बीमारियां हो, चाहे अर्थराइटिस हो, इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो, और साथ में जितने भी तरीके के एसिड का पोर्शन हो, ये सब चीजों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये हमने आज के कुछ 4-5 क्वेश्चंस में कवर किया। सो इसके अलावा इफ समबडी हैव एनी क्वेश्चन राइट नाउ, दे कैन पुट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू टेक इट एंड हेल्प यू आउट, गिव यू सम अंडरस्टैंडिंग, सम इंस्पिरेशन, सम मोटिवेशन, सम वे आउट, जहां से आप काम शुरू कर सकते हो। स्वास्थ्य की पूरी जो समझ है, पूरी की पूरी जो जानकारी है, या पूरी की पूरी जो एजुकेशन है, इसकी शुरुआत होती है आपकी इच्छा शक्ति से, आपकी इस समझ से कि नहीं, मुझे खुद को कुछ तो करना पड़ेगा दवाओं से बचने के लिए। ये सिर्फ सुनने वाली बात नहीं है, ये आप सिर्फ सुनते जाएंगे। आप लगातार डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी को सुन रहे हैं, और अगर फिर भी आपने डीआईपी डाइट नहीं शुरू किया है तो आप उनका हानि कर रहे हैं, उनकी आप अवहेलना कर रहे हैं, उनको आप गाली दे रहे हैं। इट इज लाइक कि घर में अगर कोई आपको गार्जियन, जिनको आप मान रहे हैं, आपको कोई चीज बताई जा रही है, आप अगर उसे नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आप उनका निरादर कर रहे हैं। तो हम डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी का निरादर कर रहे हैं अगर हम डीआईपी डाइट प्लान फॉलो नहीं कर रहे हैं और उनको फॉलो कर रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्टार्ट डीआईपी डाइट प्लान एज सुन एज पॉसिबल। इतना सिंपल प्लान है, 12 बजे तक फ्रूट्स लेनी है, उसके बाद लेनी है सब्जियां, और उसके बाद फिर नाइट में भी पहले सब्जियों का पूरा सलाद, और फिर होम कुक्ड फूड। 8 बजे तक खाना खत्म, और शरीर की स्वास्थ्य को ऊपर करते जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। वी हैव गॉट वन क्वेश्चन, एंड हिज नेम इज सर जी, मुझे पिंपल्स आता रहता है बार बार और मेरे फेस साफ नहीं है, आप कुछ बताइए, मुझे सुंदर दिखना है। सुंदरता फेस में नहीं, सुंदरता
अपने अंदर होती है मिस्टर MSK। सो अगर शरीर में पिंपल्स आ रहे हैं, इसका मतलब शरीर की टॉक्सिसिटी बढ़ी हुई है। वो अनेक कारणों से होती है, कभी कभी हार्मोनल चेंज के कारण होती है, कभी कभी गलत खाना से होती है, कभी कभी गलत सोने के तरीके से होती है। जब आपके पोषण, श्रम और विश्राम में अंतर आता है, जब उसमें बैलेंस खत्म होती है, तो शरीर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है और उसमें एक रिएक्शन पिंपल्स के रूप में आती है। सो इसको ठीक करने के लिए हम 3-4 तरीके अपना सकते हैं। उसमें सबसे पहले भोजन शुद्धि। तो आप DIP डाइट प्लान स्टार्ट कीजिए। ये घर का प्लान है, आपने बना लेनी है आपके बॉडी वेट के हिसाब से। फ्रूट्स आपके बॉडी वेट के हिसाब से, सब्जियां ये लेनी है। दूसरा, आप जितने भी तरीके के केमिकल चीजों को यूज कर रहे हैं, अगर पिंपल्स को साफ करने के लिए साबुन यूज कर रहे हैं, उसको बंद कर देनी है। और उसके जगह पे अगर आपको यूज करना भी है तो आप हल्दी और बेसन, हल्दी, बेसन और नींबू, ये तीनों को मिक्स करके आप थोड़ा लेप लगाइए। ये आपको अंदर तक क्लींजिंग देगा। थोड़ा मसाज कीजिए और आप देखेंगे कि साफ हो रहा है। 2 चीजों का ध्यान रखना है, आपके शरीर में एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन दूर होगा, आपके पिंपल्स भी ठीक होते जाएंगे। उनको छेड़ना नहीं है, वो खुद आएंगे, निकल के साफ हो जाएंगे। शरीर अपनी शुद्धि खुद कर लेता है अगर हम उसको छेड़ना बंद कर दें। और अंदर से भोजन, पोषण और विश्राम के रूप में अगर हम ये 3 चीजों को शरीर को लगातार दें, तो मिस्टर MSK आप देखेंगे ये अमेजिंग काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए, आपके प्रश्न के लिए। सो वी हैव अनदर क्वेश्चन, पाइल्स क्योर डिटेल प्लीज। प्रदीप जी, पाइल्स क्योर के लिए आई विश आप थोड़ा सा 90 डेज कॉन्सेंट्रेट कीजिए। पाइल्स सिर्फ और सिर्फ पैखाने के समय में होने वाली प्रॉब्लम नहीं है। उससे जो पेट की गंदगी साफ नहीं हो पाई है, उसका इफेक्ट बहुत दूर तक जाता है। तो मुझे लगता है आपने पूरी मैकेनिज्म को समझनी चाहिए कि शरीर किस तरीके से, आपका शरीर खास रूप से कौन से प्रकृति का है, वात, पित्त, कफ, ये प्रकृति को समझ करके आप अपने पूरे के पूरे आने वाले जीवन में अपने भोजन की दिशा को एक सही दिशा दें। इट इज लाइक कि अगर कोई आदमी क्रिएटिव आदमी है या क्रिएटिव माइंड है, तो उसका लाइफ कैसा होना चाहिए, क्रिएटिव फील्ड का होना चाहिए। कोई अगर स्पोर्ट्स वाला है तो स्पोर्ट्स में उसका कैरियर होना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे उसकी सफलता फास्ट होगी। तो हमारे ऋषियों ने हमारे शरीर को 3 भागों में डिवाइड किया, मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया, वात, पित्त और कफ प्रकृति। तो आपकी कैसी प्रकृति है, उस प्रकृति का भोजन अगर आप बहुतायत में लेंगे, जो आपके प्रकृति को सूट करता हो, उसको अपोज ना करता हो, तो आप देखेंगे कि आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो है, चाहे वो डाइजेस्टिव हो, चाहे रिस्पायरेटरी हो सिस्टम हो या जितने भी 10-12 जो सिस्टम है हमारे सर्कुलेटरी से लेकर के सारे के सारे, वो प्रॉपर फंक्शन करेंगे और पेट जल्दी साफ होगी और जितने भी इम्बैलेंसेज हैं वो निकल जाएंगे। सो आई विश आप 90 डे एक मॉनिटरिंग हमारा है, उसको आप ज्वाइन कीजिए एंड देन यू गेट अ राइट लर्निंग फर्स्ट। और लर्न करने के बाद आप खुद इसको ठीक कर पाएंगे। आप सरप्राइज हो जाएंगे कि आप इसे खुद ठीक कर सकते हैं। शरीर के अंदर ये कैपेसिटी है उसको ठीक करने की। बट शॉर्ट में आपने DIP डाइट प्लान स्टार्ट करनी है विदाउट कुछ सोचे हुए। गो डू इट फॉर 4 to 5 मंथ्स, आपको आराम मिलना चालू हो जाएगा। फास्टर रिवोल्यूशन के लिए DIP के साथ साथ हम कुछ उसमें नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट बाहर से जल थेरेपी, वाटर थेरेपी यूज कर सकते हैं। जैसे पेट में पट्टी लगाना, एनिमा पॉट यूज करना, शुद्धि कारक जूस लेना एंड देन साथ में रोग निवारक जूस, क्योंकि अंदर का जो सिस्टम डैमेज है उसको ठीक करने के लिए। सो थैंक यू सो मच प्रदीप जी। सो वेबिनार लिंक इज नॉट गेटिंग ओपन, प्लीज पुट योर, आप मैसेंजर में जाकर के शेयर योर नंबर, वी विल सेंड यू अ वेबिनार लिंक। थैंक यू सो मच। सो वी विल टेक अनदर 3 क्वेश्चंस
गुरुजी नमस्ते, प्लीज इन्फॉर्म मी रेगुलरली टेकिंग इन डीआईपी डाइट एंड प्लेट टू अवॉइड करने से विटामिन का लैकिंग हो सकता है क्या? प्लेट टू अवॉइड करने से विटामिन की लैकिंग हो सकती है क्या? विटामिन की लैकिंग नहीं हो सकती है। आप उस फर्क को हटा दीजिए। अगर आपकी एज कितना है, अगर आपको ग्रोथ हो चुकी है तो हमें प्लेट टू की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर ग्रोथ फेज में है तो हम उस समय हम दालों को, चावल को, ऐसे सारी चीजों को पचा सकते हैं, तो उस समय हमें थोड़ा प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है, तो दालों को हम ले सकते हैं, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं है। और बिल्कुल भी नहीं होती है। जितना ज्यादा आप सोचिए, गाय, एक हाथी, वो कोई ग्रेन नहीं लेता, पूरे पत्ते और यही सब चीजों को फ्रूट्स के साथ रहता है, उसके बॉडी में कौन सी विटामिन डिफिशियंसी होती है? सो ये बिल्कुल भी गलत बताई हुई धारणाएं हैं। आप खुद अपने बॉडी पे आजमाइए और चेक कीजिए। विटामिन की डिफिशियंसी जो है वो आप देखेंगे उल्टा बढ़ जाएगी, सारी की सारी चीजें बैलेंस हो जाएगी। ऐसे दुनिया भर में 7 जगह हैं, 7 प्लेसेस, जहां पे आज तक लोगों को कोई बीमारी नहीं हुई, किसी भी तरीके की डिफिशियंसी नहीं है उनके शरीर में, और वो सारे के सारे लोग प्लेट 2 का खाना न के बराबर लेते हैं। सो बिल्कुल निफिक्र रहिए। उसको अगर आपको जानना है तो गो एंड सर्च इन द इंटरनेट ब्लू जोन पीपल, आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। What is this Gant Goldie? Take 1 piles of Ashuli गोली। सो कोई भी गोली, कोई भी तरीके का जो मेडिकेशन है, मेडिकेशन इज ऑलवेज 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 नॉट रिकमेंडेड। अगर शरीर आपको मेडिकेशन के बिना भी ठीक कर सकता है तो वी शुड लर्न द साइंस। गोली बहुत बाद की चीज है। गोली हमने तब खानी चाहिए जब हम पूरी तरह से हार चुके हैं। तो क्या आपको लगता है आप लर्निंग से हार चुके हो? क्या आपको लगता है कि इस शरीर को, इसकी सुरक्षा, इसकी रक्षा, इसकी सेहत, इसका कम से कम ख्याल रखना हमने नहीं सीखना चाहिए? हमने गाड़ी का, परिवार का, पैसों का, धन का, सब चीज का ख्याल रखना, इवन देश का, मालूम नहीं, समाज का, धर्म का, सबका रक्षा करना सीख रहे हैं, तो इस शरीर का रक्षा करना हम क्यों नहीं सीख रहे हैं? तो मुझे लग रहा है पहले खुद का रक्षा करना हमने सीखना चाहिए, उसमें समय लगाना चाहिए, और उसके बाद जब स्वस्थ शरीर होता है, स्वस्थ मन होता है, स्वस्थ शक्तियां होती है हमारे अंदर की, तब हम किसी का भी अगर अच्छा करेंगे तो वो बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उसमें भी लोगों की समस्या लेकर सुझाव देना चाहिए। सो वी हैव स्पेशली फॉर जो व्हाट्सएप पे ग्रुप है उनके लिए हम ट्यूसडे को एक क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं, दैट इज देयर टुडे, आज 9 बजे। सो आप वहां पे अपने क्वेश्चंस को रिपोर्ट कर सकते हैं, पहले से लिख सकते हैं, यू विल गेट द आंसर। तो ऑलरेडी ग्रुप्स के ऊपर हमने ये पहले से करते आ रहे हैं, तो एवरी ट्यूसडे आई एम देयर लाइव। सो आप जो एडमिन है उस ग्रुप में उनसे भी आप बात कर सकते हैं, यू कैन गेट कनेक्टेड। और जो प्रॉब्लम है, इवन वी हैव अ 90 डेज सपोर्ट सिस्टम, आप उस सपोर्ट सिस्टम में भी अपने प्रोग्राम के साथ ज्वाइन कर सकते हैं और सीख सकते हैं कैसे आप अपने आप को सदा सदा के लिए दवाओं और बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। ये जो जिसको हम पर्सनल केयर प्रोग्राम बोलते हैं, ये दिस इज नॉट अ ट्रीटमेंट प्रोग्राम, बट द मोमेंट आप लर्न कर लेते हो, आप अपने आप का ट्रीटमेंट खुद कर लेते हैं। वो पूरी जो जर्नी होगी 90 डेज का, उसमें आप सीखते हैं आपका शरीर कैसे काम करने लगता है, और धीरे धीरे आप अपने ही बैलेंसेस के, आप अपने ही खुद की जो बॉडी सिग्नल्स है उसके बेसिस पे जो एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट 90% लोग अपने आप को मेडिसिन फ्री बना लेते हैं विद इन 90 डेज। सो ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशन, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो सर, हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत आपका जुड़ने के लिए। सो वी हैव अवस्थी अभी का क्वेश्चन, सर वर्टिकलिगो सफेद दाग डीआईपी डाइट से क्योर हो सकती है क्या?
सो स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं मिस्टर अवी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू कंसिस्टेंटली वर्क फॉर एटलीस्ट 1 to 2 years। सो इस डीआईपी डाइट के साथ आप रहिए, बट आप ये सोच करके मत रहिए कि ये ठीक हो जाएगा। कोई भी बीमारी को शरीर खुद ही ठीक करती है। डीआईपी डाइट तो एक भोजन है, एक पोषण युक्त भोजन है। सो हालांकि जो प्रॉब्लम आपने बताया है उसके अलग अलग रूप हैं। अगर वो जेनेटिक है तो उसका अलग अलग वे से ट्रीटमेंट होती है, लेकिन अगर बॉडी के अंदर वो क्षमता बनती है स्किन के कलर्स को जो बॉडी के एंजाइम्स रेगुलेट करते हैं, वो अगर आपका शरीर बना पाएगा तो ठीक होते हुए भी मैंने देखा है। और लेकिन आपको कंसिस्टेंटली काम करनी पड़ेगी। बट इतना मैं कंफर्म के साथ कह सकता हूं कि अगर आप प्लान के साथ रहेंगे, हेल्थ के साथ रहेंगे, तो आप लाइफ को बेहतर जी पाएंगे, बहुत विटालिटी के साथ, एनर्जी के साथ जी पाएंगे। कलर ज्यादा मैटर नहीं करेगा। थैंक यू सो मच। सो वी हैव अ क्वेश्चन, मैं वेट लॉस करना चाहती हूं, मैं वेट लूज, मेरा वेट लूज नहीं हो रहा है, मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम है। सो दो चीजों को ठीक करनी है, नंबर 1 पोषण और नंबर 2 गंदगी को निकालने की स्पीड। तो जिसको हम बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन या शुद्धिकरण। शरीर को पोषण और शरीर की शुद्धिकरण, ये दो चीजों से शरीर स्वस्थ होता है। तो ये दो चीजों के ऊपर आपने काम करनी है। हालांकि वेट लॉस के ऊपर जब हम काम करते हैं तो 3 चीजों का बैलेंस जरूरी है, सही पोषण, सही श्रम और सही विश्राम। तो ज्यादा काम करने से भी आप पतले नहीं होंगे, पतले होंगे तो फिर मोटे हो जाएंगे, लेकिन सही श्रम चाहिए, सही पोषण चाहिए और सही विश्राम। तो आपकी प्रकृति के हिसाब से आपका पोषण डिजाइन करना है आपने, आपके कार्य के हिसाब से, आपकी उम्र के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से, आपका खुद का लाइफस्टाइल के हिसाब से आपने कुछ श्रम के पैकेज, यौगिक थेरेपीज का आप उपयोग कर सकते हैं श्रम में। और विश्राम आपने प्रॉपर डिजाइन करनी है। एक अच्छा नींद आपके वेट को कम करता है और एक खराब नींद आपके वेट को बढ़ाता है। सो बहुत बेसिक चीजें हैं, ये अगर आप समझ जाएंगे, शरीर कैसे काम करता है ये अगर आप समझ जाएंगे, जिस तरीके से आपने समझा है मोबाइल कैसे काम करता है तो आप सारे फंक्शंस इसके यूज कर पाते हैं, वैसे ही ये शरीर कैसे काम करता है जब आप उसको समझेंगे तो आप वेट को कम कर सकते हो, वेट को बढ़ा भी सकते हो, शरीर को फुला भी सकते हो, शरीर को पचका भी सकते हैं, बीमारियों को ठीक भी कर सकते हैं। और अगर हम गलती से नहीं समझ पाते तो बीमारियां शरीर में अंदर भी आ जाती है, हम एक्वायर करने लगते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए। So if you need, even we have a 90 days support to design your health plan on the basis of your body type, लेकिन मेहनत आपने करनी पड़ेगी and we are here to inspire you. Thank you so much. प्रशांत वस्त जी, आई थिंक आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर से जुड़ने के लिए। So can we resolve constipation with DIP diet? Definitely, कोई भी DIP diet is not a special diet. DIP diet is a very natural diet. तो DIP का मतलब है डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट। डिसिप्लिन के साथ इंटेलिजेंटली अगर आप कोई भी काम करेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। और स्वास्थ्य की जब बात आती है तो उसकी पहली पैरामीटर क्या है, वो है कॉन्स्टिपेशन, पेट की सफाई। तो DIP डाइट लगातार अगर आप 90 डेज करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका कॉन्स्टिपेशन सही होगा, अगर आप सही तरीके से करते हैं तो। पर अगर आपको जल्दी ठीक करनी है तो यू कैन अप्लाई सम ऑफ द थेरेपेटिक जूसेस, साथ में कुछ नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट्स, पानी की पट्टी, एनिमा थेरेपी, ये सब चीजों को अप्लाई करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन जल्दी ठीक होगा। कॉन्स्टिपेशन जल्दी ठीक होगा इसका यह मतलब है कि शरीर अपने आप को बेहतर स्थिति में लेके आएगा। शरीर की स्वस्थता को बढ़ानी है, कॉन्स्टिपेशन, गंदगी खुद ब खुद निकलनी शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए। सावन सिंह देवड़ा जी, गुरुजी आपका व्हाट्सएप नंबर रिपोर्ट, व्हाट्सएप नंबर नहीं, मैं आपको लाइव मिलूंगा। सो यू कैन ज्वाइन अ 90 मिनट सेशन एंड देन वहां से यू कैन हैव माई डायरेक्ट गाइडेंस ऑफ 90 days in a program called personal care support, personal care program,
तो वहां पे फिर मैं आपसे डायरेक्ट बात करूंगा। आई विल बी एबल टू शेयर व्हाट्सअप नंबर्स, क्योंकि मैं व्हाट्सअप नंबर उन लोगों के लिए सेव रखा हूं जो सीरियस हैं, जो एक्शन लेना चाह रहे हैं, जो कार्य को करना चाह रहे हैं, दोज हु आर सीरियस एक्शन टेकर्स। क्योंकि मेहनत आपने करनी होती है, सिर्फ एडवाइस आपको बहुत जगह से मिल जाएगी, लेकिन मैं उनके साथ काम करना चाहता हूं जो सही में अपने प्रॉब्लम को बिना दवाओं के ठीक करने के लिए काम करना चाह रहे हैं। तो सावन जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, यू गो अंडरस्टैंड फर्स्ट 90 मिनट प्रोग्राम और यू पुट योर नंबर इन आवर मैसेंजर बॉक्स। इन मैसेंजर बॉक्स में आप अपना नंबर डालिए, somebody will contact you, will give you the details, and then फिर आप डिसाइड कर सकते हैं how we can help you out. Thank you so much. क्या मेरी आवाज आप सबों को सुनाई दे रही है? राइट इन द कमेंट बॉक्स यस, गिव मी सम लव, गिव मी सम लाइक, let me check if somebody is giving some like. ग्रेट, सो थैंक यू सो मच आप सब के बने रहने के लिए। हम फिर कल मिलेंगे कुछ और सवालों के साथ। कैसे हम अपने आप को दवाओं और बीमारियों से मुक्त रख सकते हैं, कैसे हम अपने आप को इंस्पायर्ड रख सकते हैं, कैसे हम अपने आप को कनेक्टेड रख सकते हैं, ये पूरी की पूरी कनेक्शन को, इंस्पिरेशन को कनेक्टेड रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए हमने एक मुहिम छोड़ी है और उसका नाम है मैड फ्री लाइफ, मेडिसिन एंड डिजीज फ्री लाइफ, दवा और बीमारी मुक्त जीवन। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। एक बार इस जीवन को समझिए, सीखिए और कोशिश कीजिए कि हम इस पे चलें और देखते हैं कि कैसे इंडिया की जो 16% पॉपुलेशन हर साल दवाओं के रूप में अपना घर परिवार बेच करके, सारे घरों को बेच करके गरीबी रेखा से नीचे चली जाती है, उससे हम बाहर निकलें, अपने आप को डिजीज, ड्रग्स एंड डॉक्टर्स से, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी के संकल्प के अनुसार हम अपने आप को ढालें, आगे बढ़ें और काम करें। इसी भाव और विश्वास, इसी विचार के साथ जिसने मेरे अंदर से बोला और जिसने आपके अंदर से सुना, उस दृष्टा स्वरूप परमपिता परमेश्वर को मैं अपना वंदन अर्पण करता हूं। वो मेरा वंदन स्वीकार करे। अस्तु, धन्यवाद।